नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम हो चुका है कि इस बार जो पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, वो अनकन्वेंशनल पेपर था। उस हिसाब से पेपर नहीं था जिस हिसाब से पेपर आता है। जब भी लोग तैयारी करते हैं, जब भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो जो सीनियर प्लेयर होते हैं या फिर जो रैंक होल्डर होते हैं, वो लास्ट ईयर के यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से अपनी तैयारी को दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और उस हिसाब से वो डायनेमिक रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा स्कोर हो और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। देखेंगे तो पेपर से ये देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से हम सब सोचते हैं उस हिसाब से पेपर नहीं था, और पेपर काफी अलग था, डिफरेंट था। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो मेरिट गया है वो 92 मार्क्स गए हैं, कि तो इस बार का जो मेरिट है वो कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर उस हिसाब से नहीं था। और जिनका पॉलिटी और इकोनॉमी जिनका अच्छा रहा होगा, जिन्होंने, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन काफी इजी थे, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी इजी थे। अगर इकोनॉमी पॉलिटी आपने अच्छे से किया है और साथ साथ में कुछ और क्वेश्चंस जिनको आपने एलिमिनेशन राउंड के द्वारा किया होगा, तो निश्चित रूप से अगर आपके कह सकते हैं 40+ क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ। कारण उसका देखिए ये है, यूपीएससी ने इस बार दिखा दिया है कि उनको अपना क्वालिटी जो मेंटेन करनी है, धीरे धीरे आप देखेंगे मेरिट काफी कम जा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि यूपीएससी का पैटर्न जो है लगातार चेंज होता है। वो अगर आपने साल भर तैयारी की है और साल भर तैयारी करके अगर आप पहुंचते हैं और आपको लगता है कि पेपर उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से तैयारी की है, तो कुछ लोगों के कुछ एरियाज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि इस बार पॉलिटी और इकोनॉमी देखा गया है। एग्रीकल्चर से ज्यादा पूछे गए थे और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका आईयूसीएन हो गया, नेशनल पार्क हो गए, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नहीं पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो जिस जिस थीम पे लोग तैयारी करते हैं, जिस तरीके से लोग तैयारी करते हैं, उससे ये हट के पेपर था। चलिए आपकी पेपर अगर लास्ट टाइम मेरिट जितना गया है उससे मेरिट कम ही जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर 41, 42 के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन काफी अच्छी है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी पोजीशन काफी अच्छी है और आप एक अच्छे स्टूडेंट में, एक अच्छे प्लेयर हैं आप, ठीक है। क्योंकि इस साल भर किसने क्या पढ़ा, राइट, और किस तरीके से पढ़ा, पेपर जब आया तो सब एक ही फील्ड के जैसे हो गए। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। डिफरेंस, हाँ, जो पढ़ते ही नहीं है वो एक अलग बात है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि काफी अप्लाइड क्वेश्चंस थे। यूपीएससी में ये बात आप मान के चलें कि बहुत सारी बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं है। साथ साथ में एक यहाँ पे आपको, आप जाके पूरे साल पढ़े, उसको कैसे आप वहां पे जाके किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। लगभग हमेशा जो है एक आध क्वेश्चन 2019 में मैंने कट ऑफ बताया था, लगभग 50 क्वेश्चंस बताया था और कट ऑफ 49 गया था। इसलिए इस आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपके 40 क्वेश्चंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर और इससे ऊपर जिनके हैं वो तो निश्चित रूप से मेंस के लिए जुट जाएं बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि समय नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। और ये समझ के चलिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो लोग बुक्स रिकमेंड करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, राइट, उनका तरीका बदलिए। राइट, आपको जो नॉलेज आपको आप ले रहे हैं, उन किताबों से आप जो पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ नॉलेज मिलता है, लेकिन उस नॉलेज से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत है यूपीएससी के पेपर को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना है। कल्चर में देख सकते हैं बहुत सारी जगह इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, इस प्रकार के, और अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पूछे गए हैं। और निश्चित रूप से यही क्वेश्चन जो है स्कोर अच्छा करते हैं और आप मेरिट में आते हैं। तो इतना ही मुझे आपसे कहना था। थैंक यू, धन्यवाद।